सुबह सुबह हो गई है और यहाँ पे चाय का मज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ हमने खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। खिचड़ी से ज़्यादा तहरी बनेगी, तो हम लोग खाएंगे पिएंगे। और आज हम निकलेंगे विंडरमेयर की ओर, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद हम लोग ग्लासगो चले जाएंगे वहाँ से सीधा। अभी मैनचेस्टर में हैं। अभी हम मैनचेस्टर में हैं। इंग्लैंड में पड़ता है, उसके बाद आज स्कॉटलैंड पहुँच जाएंगे। स्कॉटलैंड में हम पहुँचेंगे ग्लासगो, फिर वहाँ रुकेंगे, फिर अगले दिन वहाँ पे घूमेंगे। तो इस तरीके से हमारी ट्रिप चलेगी। मिलते हैं विंडरमेयर में। हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है और चाय रेडी हो रही है साथ में ले जाने के लिए और पीने के लिए। तो हम रेडी हैं विंडरमेयर के लिए। कैसा बना है खिचड़ी? बढ़िया है। कैसा लग रहा है? विदेश में शनिवार को भी खिचड़ी खा रहे हो? हाँ, शनिवार के खिचड़ी खा रहे हैं। उससे क्या होता है शनिवार को खिचड़ी खाने से? ग्रह गोचर करता है और क्या। अंडर सेटिंग करो भाई। कैसा बना है? तुम भी बताओ, खिचड़ी कैसा बना है? हाँ, बहुत बेहतरीन बना है। बेहतरीन बना है। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अचार भी ले लो। कुकर में नहीं बनाया ना, ये बना है पतीला में, इसलिए बहुत टेस्टी है। अचार भी ले लो। ये हम पहुंच गए थे विंडरमेयर के लेक के बाहर, और पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी थी। और उसके बाद हम पार्किंग से होते हुए विंडरमेयर लेक के पास पहुंच गए थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है, जो डक्स थे उनको खाना खिला रहे थे। तो यहाँ पर आप लेक साइड में शॉप्स होती है जहाँ से आप खाना ख़रीद सकते हैं, या अपने साथ भी कुछ खाने पीने का ला सकते हैं। और यहाँ पर आप डक्स को खाना खिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे दोनों हीरो हीरोइन, मतलब मम्मी पापा फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद हम लोग चले आगे की तरफ और आगे बढ़े तो ये जो है छोटा सा टाउन है, विंडरमेयर टाउन जो है उसका ये एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो कुछ खाने पीने का अगर आप अपने साथ लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खाने पीने का खरीद सकते हैं। फिर अभी को कैप लेनी थी तो हम एक शॉप में घुसे, जहाँ पर अभी अपने लिए कैप खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पसंद की कैप मिल नहीं रही थी। पर यहाँ पे शॉप है, यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ सामान ख़रीदना चाहते हैं या कोई सुवीनियर ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने आप को शीशे में देख के खुद ही फ्लैट हुई जा रही थी। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होती है जब आप अपने ऊपर ही फ्लैट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग निकले और हम लोग गए, तो हम लोगों ने बोट राइड के लिए अपनी टिकट्स कलेक्ट करी। और अपने बारी का इंतज़ार करने के लिए हमें बताया गया था कि पियर 2 से हमें हमारी बोट मिलने वाली है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ गए। और यहाँ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग ग्रुप में आए हुए थे और वो फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और उसमें एक लेडी जो थी वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी वीडियो बनाती है और उसकी वीडियोस काफ़ी फेमस वीडियोस हैं, और वो भी वहाँ पे थी। इसके बाद हम ने अपनी बारी का वेट किया और फिर बोट पे चढ़ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कॉफ़ी वॉफ़ी ले ली थी। और कॉफ़ी लेने के बाद जब हमारा टर्न आया तो हम बोट के ऊपर जाने लगे। और ऊपर जाके हमने नज़ारा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोट का ऊपर का डेक था। तो ऊपर वाले एरिया में इस तरह से सीट्स लगी हुई है, और आप बैठ के जब बोट चलेगी तो बोट के दोनों तरफ के नज़ारे ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरा बोट अभी दिखाऊंगी। ये बोट का पिछला हिस्सा था जहाँ से हम चढ़े थे। उसके बाद आप इसका एक मेन हिस्सा जो था वो जो नीचे की तरफ था, तो ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ पे हमें सीट्स मिली नहीं, तो हम नीचे की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे हमें सीट्स खाली दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने अपनी सीट ले ली थी। पर यहाँ पे तेज़ हवा चल रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा था। तो मैंने इन लोगों को ये बोला कि मैं तो अंदर की तरफ जा रही हूँ
और ये लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में लगे हुए थे और ये लोग बाहर ही बैठे थे। वहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था, तो उस डोर को खोल के फिर आप देख सकते हैं कि मैं अंदर आ गई। तो अंदर का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर इस बोट के अंदर ना केवल बैठने की जगह थी, बल्कि आप देखेंगे तो यहाँ पर बार एंड कैफ़े भी था और इस बोट में नीचे जाने के लिए भी एक एरिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार था जहाँ पे आइसक्रीम और ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो बार जहाँ पे आप आइसक्रीम वगैरह खरीद सकते हैं। कोई सुवीनियर खरीदना हो, कोई ड्रिंक लेनी हो तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैं नीचे की तरफ गई और तो नीचे भी सिटिंग अरेंजमेंट्स बना रखा है, तो काफ़ी सुंदर तरीके से नीचे भी सीटिंग अरेंजमेंट था और यहाँ पर भी बार था जो कि ओपन ही था। काफ़ी सारे जो लोग थे मेरे जाने के बाद, वो लोग नीचे आए और फिर उन्होंने ख़रीदा। और ये बाहर का व्यू है, जब लेक पर बोट चल रही थी तो ये बाहर का व्यू है। और ये मेरे पापा वीडियो बनाने में लगे हुए थे, मेरे हस्बैंड बैठे हुए नज़ारा ले रहे थे और मेरी मम्मी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर व्यू है। बहुत सारी बोट्स आप यहाँ पर प्राइवेट हायर भी कर सकते हैं और प्राइवेट हायर करके भी आप इसमें जा सकते हैं। लहरें बहुत तेज़ तेज़ उठ रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। और तो इसलिए जब भी आप आएँ तो आप कोशिश करें कि आप जैकेट्स वगैरह डाल के आएँ। उसके बाद ये बोट हमें एक जगह पे लेके गई जहाँ पर आप, जो कि एक स्टेशन था और वहाँ पर जो है आप उतर के ट्रेन राइड भी कर सकते हैं और वापस आके, तो यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी दिख रही है आपको, इससे आप ट्रेन राइड कर सकते हैं और वापस आके आप बोट पर चढ़ सकते हैं। पर हमने ट्रेन राइड नहीं की क्योंकि लास्ट टाइम जब हम स्कॉटलैंड आए थे तो हमने जो है किया, ट्रेन राइड करी थी। उसके बाद दोबारा हम उस बोट पे बैठ गए और वो बोट हमें दोबारा उसी जगह पे ले आई जहाँ से हम बोट पे चढ़े थे, यानी कि हम दोबारा से विंडरमेयर वापस आ गए थे। और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जो है विंडरमेयर में सिटी घूमेंगे। और सबसे पहला काम जो हमने सिटी घूमने में किया वो ये किया कि हमने आइसक्रीम ख़रीदी और हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम सिटी घूमने के लिए निकल गए। तो काफ़ी सुंदर सिटी है। वहाँ पे एक कि आप देख सकते हैं चर्च भी है। लास्ट टाइम हम चर्च में गए थे, बट इस टाइम हम चर्च में नहीं जा पाए क्योंकि हम लोगों के पास आइसक्रीम थी। और मेरे हिसाब से ये गुड एटिकेट्स नहीं होते हैं कि आप चर्च में, मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसे ही आप आइसक्रीम या कुछ भी खाते हुए घुस जाएं। तो हमने सोचा था कि जब हम सिटी से घूम के वापस आ जाएंगे तो वापस आते टाइम हम चर्च जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिटी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, काफ़ी सारी हैपनिंग शॉप्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अभी को एक कैब खरीदनी थी और वो कैब, उसको अच्छी कैब वहाँ पिछले स्टोर पे मिली नहीं। इसके अलावा भी हमने एक दो स्टोर पे देखा था लेकिन वहाँ पे कैब मिली नहीं। तो वहाँ पर एक माउंटेन वेयर हाउस की शॉप थी, हमें किसी ने बताया था। तो हम माउंटेन वेयर हाउस की शॉप में गए और फिर वहाँ पर कैब ढूँढने की कोशिश करी। तो नीचे के पोर्शन में हम लोगों ने चक्कर मारा कि हमें कैब मिल जाएगी, लेकिन नीचे के पोर्शन में कैब मिली नहीं। तो हम बस घूम के इधर-उधर देख रहे थे। फिर जब ऊपर के पोर्शन में गए तो एक ही इकलौती कैब वहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी को काफ़ी पसंद आई और क्योंकि शायद वो इकलौती कैब वहाँ पर बची हुई थी, इस वजह से वो कैब जो थी डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिल गई। अभी ने दूसरी कैब भी ट्राई करने की कोशिश करी, बट वो कैब मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आई नहीं, तो इसलिए मैंने अभी को मना कर दिया वो कैब लेने से। और हमने डिसाइड किया कि जो कैब इकलौती पड़ी है, फिर दोबारा से जो है मैं अपने आप से फ्लर्ट करने लग गई। मुझे जहाँ पे भी शीशा मिलता था, मौका मिलते ही मैं अपने आप से फ्लर्ट करने में लग जाती थी क्योंकि और कोई तो मेरे साथ फ्लर्ट कर नहीं रहा था। सब अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी थे, मैं मजाक कर रही थी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी को एक बैग भी पसंद आ गया वहाँ पे। अभी का जो ऑफ़िस बैग है वो फट गया था, तो अभी ने सोचा कि डिस्काउंटेड प्राइस में बैग मिल रहा है, तो अभी ने वहाँ से एक बैग भी ख़रीद लिया और पापा के लिए सॉक्स भी ख़रीदे। तो काफ़ी अच्छे प्राइस में वहाँ पे मिल गया। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े
तो और भी काफ़ी सारी शॉप्स हमने एक्सप्लोर करी। और वहाँ पर जब हम काफ़ी आगे गए तो वहाँ पर एक फ़ेमस थाई रेस्टोरेंट हमें दिखा। हमें खाना रेस्टोरेंट में नहीं खाना था, क्योंकि जब मैं सिटी घूमने के लिए आ रही थी तो वहाँ पर जो है हमें एक कॉर्निश बेकरी दिखी, और मेरे फेवरेट है कॉर्निश पेस्ट्री। तो जब हम वापस आ रहे थे तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग किसी शो में पार्टिसिपेट करके जा रहे थे, तो वो हमें दिखे। मैंने उनको भी वीडियो में कैप्चर कर लिया। वापस आए तो हम कॉर्निश बेकरी गए, और कॉर्निश बेकरी मेरी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मिलती है वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इंडियन टेस्ट का होती है, और वेस्टर्न चीज़ है बट इंडियन टेस्ट की मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोगों को भूख भी लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से कॉर्निश पेस्ट्रीज़ खरीदी, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हम लोगों ने वेजिटेरियन पेस्ट्रीज़ खरीदी, और उसके बाद हम चल दिए स्कॉटलैंड की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से वेलकम टू स्कॉटलैंड का साइन अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। इससे पहले भी 2-3 बार मैं आ चुकी हूँ स्कॉटलैंड, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी इस साइन को, तो ये हमने कैप्चर कर लिया। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम गाना वाना गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और स्कॉटलैंड की तरफ गाना गाते गाते हम जो है अपने डेस्टिनेशन मोफाट मैनर फार्म कंट्री पार्क में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर कैरवन हाउस हमने बुक किया हुआ था, और उसी हाउस को हम ढूंढते हुए हम अंदर की तरफ घुसे। और यहाँ पे काफ़ी सारे हाउसेस थे, तो थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन हमने अपना स्टे जहाँ पर हमारा था उसको बुक कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि स्टे बहुत ही सुंदर था, और बाहर से तो बहुत ही अच्छा व्यू था। बारिश भी हो रही थी, पर ग्रीनरी बहुत थी। और ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है, और ऐसे बहुत सारे हाउसेस हैं। ये हमारी कार यहाँ पे खड़ी है, और मैं वीडियो बना रही थी। ये सब अभी गाड़ी से निकल ही रहे थे, पर मैंने सोचा कि इनके निकलने से पहले अंदर का भी। तो यहाँ एक लाउंज है ये, जो कि अटैच्ड किचन के साथ था। हमने जब बुक किया था तो हमने 2 ही बेडरूम एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम 4 लोग थे, तो हमने 2 बेडरूम एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है यहाँ पर हमको 3 बेडरूम का जो है ये अपार्टमेंट कह लीजिए आप, हमको मिल गया। तो एक डबल बेड है, और बाकी जो 2 रूम्स हमें मिले हैं वो सिंगल बेड है, लेकिन 2-2 बेड्स हैं सिंगल में भी। तो आप देख सकते हैं कि 2 सिंगल बेड एक रूम में है, और दूसरे रूम में भी 2 सिंगल बेड हैं। तो ये दूसरा रूम है जिसमें 2 सिंगल बेड हैं। इसके अलावा 2 बाथरूम भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सेटअप जो है, एक छोटे से एरिया में काफ़ी अच्छा सेटअप करके। यार मम्मी बहुत खुश हो रही थी ये छोटे से सेटअप को देख के। उनको मज़ा आ गया बिल्कुल ये सारी चीज़ें देख के। और इस लाउंज में जो है हम लोग बैठ के हम लोगों ने मूवी वगैरह देखने का प्लान बनाया, काफ़ी सारी। उसके बाद हम लोगों ने चाय का जो है इंतज़ाम कर रखा था, तो हम लोगों ने चाय पी। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने आप को भी कैमरे में लेने की कोशिश करी। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में नेक्स्ट डे। बाय बाय।